जो हमारे अपर ट्रंक की ब्रांचेस होंगी, अपर ट्रंक की ब्रांचेस एंड ब्रांचेस ऑफ पोस्टीरियर कॉर्ड, अपर ट्रंक की ब्रांचेस और पोस्टीरियर कॉर्ड की ब्रांचेस की रूट वैल्यू सेम होगी, विल हैव सेम रूट वैल्यू ऑफ C5 C6 except that of latissimus dorsi. Okay, इसकी होगी C6 से C8, ठीक है। लेटरल कॉर्ड की सभी ब्रांचेस की रूट वैल्यू होगी C5 से C7 और मीडियल कॉर्ड की सभी ब्रांचेस की रूट वैल्यू होगी C8 से T1 एक्सेप्ट अल्नर, जिसकी रूट वैल्यू क्या है C7 से T1। पोस्टीरियर कॉर्ड की एक ब्रांच और है रेडियल, उसकी रूट वैल्यू होगी C7 से C8 और T1। अब ये 3 एक्सेप्शन आप याद नहीं रख सकते तो धिक्कार है आपकी नीट प्रिपरेशन को, ठीक है। अपर ट्रंक और पोस्टीरियर कॉर्ड की सेम रूट वैल्यू एक्सेप्ट दिस टू, लेटरल कॉर्ड की सभी की रूट वैल्यू सेम, मीडियल कॉर्ड की सबकी रूट वैल्यू सेम एक्सेप्ट दिस, इतना सा याद रखना है। अब ब्रांचेस कौन कौन सी हैं उनकी रूट वैल्यू हमें पता ही चल गई, वो किस मसल को सप्लाई करती है, उसके बाद ब्लड सप्लाई और क्लिनिकल, फिर हमारा ब्रेकियल प्लेक्सस ओवर, ठीक है। चलो अब हम डिस्कस करते हैं, एक मैं फ्लो चार्ट बनाता हूं, नर्व, रूट वैल्यू, मसल। सबसे पहले हम देखते हैं नर्व अराइजिंग फ्रॉम रूट्स, जो हमारी रूट से जो नर्व अराइज होती है उनका क्या है। तो सबसे पहले रूट से कौन कौन सी नर्व्स अराइज होती हैं। सबसे पहले डॉर्सल स्कैपुलर, दूसरी फ्रेनिक और तीसरी हमारी लॉन्ग थोरेसिक नर्व। क्लियर है। इसको समझने के लिए बच्चे क्या होता है, अभी तो डॉर्सल स्कैपुलर आपने पढ़े, अभी अपन अपर ट्रंक में एक नर्व और पढ़ेंगे सुप्रा स्कैपुलर, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी डॉर्सल स्कैपुलर है, कौन सी सुप्रा स्कैपुलर है, कौन सी रूट की ब्रांच है, कौन सी अपर ट्रंक की ब्रांच है। तो इसके लिए मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में लोकेशन बताई थी आप सभी को। वो लोकेशन क्या थी कि जो हमारी रूट्स, ट्रंक और डिवीजन वो कहाँ लाई करते हैं, पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक। पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक कहाँ लाई करता है, पीछे। और जो रूट्स होती हैं वो सबसे ऊपर लाई करती है, मैंने आपको बताया था सबसे ऊपर रूट्स लाई करेंगी। तो रूट, अब आप देखिए, आप खुद फील करिएगा, या अगर आपके बुक में अगर आपके आसपास हो तो एक डायग्राम देखिएगा नॉर्मल स्कैपुला का। नेक और स्कैपुला में क्या रिलेशन है कि अपर नेक इज रिलेटेड विद द डोर्सल पार्ट ऑफ स्कैपुला। तो सबसे अपर पार्ट में जो नर्व अराइज होगी वो जाएगी स्कैपुला के पीछे की तरफ, तो हमने नाम दे दिया उसको डोर्सल स्कैपुलर। और जैसे जैसे हम नीचे आएंगे वैसे वैसे स्कैपुला का, ये देखिए जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं स्कैपुला का कौन सा सुपीरियर पार्ट उसके रिलेशन में आ रहा है। तो वो जो नर्व यहाँ से निकलेगी वो कैसे जाएगी, स्कैपुला के सुपीरियरली, यानी सुप्रा स्कैपुलर। क्लियर है। चलिए इनकी रूट वैल्यू क्या है, डोर्सल स्कैपुलर की रूट वैल्यू है C5, फ्रेनेक की है C4 C5, लॉन्ग थोरेसिक की है C5 C6 C7। लॉन्ग थोरेसिक नर्व को हम बोलते हैं नर्व ऑफ बेल। लॉन्ग थोरेसिक नर्व किसको सप्लाई करती है, सेराटस एंटीरियर, इसी को हम बॉक्सिंग मसल बोलते हैं।
ठीक है। फ्रेनिक नर्व डायफ्राम को सप्लाई करती है। डोर्सल स्कैपुला हमारे रोम्बॉइड्स मसल को सप्लाई करती है। चलिए, ये इतनी बात क्लियर है। अब हम बात करते हैं नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम अपर ट्रंक। अपर ट्रंक में पहली नर्व कौन सी होगी? सुप्रास्कैपुलर। और दूसरी कौन सी होगी? अब हमने कहा जैसे जैसे नीचे आए तो स्कैपुला आ गया। स्कैपुला के सुपीरियर पार्ट से किसका रिलेशन है? क्लेविकल का। और क्लेविकल में एक प्रोमिनेंट मसल जो उसके पोस्टीरोमीडियली अटैच होती है वो होती है सबक्लेवियस। तो पहली नर्व हो गई सुप्रा स्कैपुलर और दूसरी हो गई सबक्लेवियस। दोनों की रूट वैल्यू क्या बताई थी? C5 C6। सुप्रा स्कैपुलर किसको सप्लाई करेगी? सुप्रा स्पाइनेटस एंड इंफ्रास्पाइनेटस। इंफ्रास्पाइनेटस आप खुद देख रहे होंगे, सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस स्कैपुला के डोर्सल साइड पे इनका अटैचमेंट रहता है। तो अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये हो गई अपर ट्रंक से। अब बात करते हैं लेटरल कॉर्ड की बात। लेटरल कॉर्ड, इनके मसल के मैं कुछ एक्शंस भी बताऊंगा जो क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है, मैं अभी डिस्कस करता हूँ। लेटरल कॉर्ड, सबसे पहले लेटरल पेक्टोरल, फिर मस्कुलो क्यूटेनियस, फिर लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। लेटरल पेक्टोरल, इन सब की रूट वैल्यू क्या होगी? C5 से C7। लेटरल पेक्टोरल किसको सप्लाई करेगी? पेक्टोरलिस मेजर एंड माइनर को। पेक्टोरलिस मेजर एंड माइनर। मस्कुलो क्यूटेनियस, इट विल सप्लाई द फ्लेक्सर मसल्स ऑफ द आर्म, यानी बाइसेप्स ब्रेकियाई। और किसको सप्लाई करेगी? ब्रेकियलिस, कोरेको ब्रेकियलिस। ट्राइसेप्स को ये सप्लाई नहीं करेगी, फ्लेक्सर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म को सप्लाई कर रही है। ट्राइसेप्स को कौन सी नर्व सप्लाई करती है अभी बताएंगे। लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, इट सप्लाइज द फ्रंट ऑफ द फोरआर्म मेजरली। अब देखिए C5 से C7 में मस्कुलो क्यूटेनियस इन्वॉल्व है, यानी रूट वैल्यू C5 आ रही है। इसको याद रखिएगा, यानी अगर C5 डैमेज होगा तो बाई फ्लेक्सर ऑफ द आर्म के फ्लेक्सर में दिक्कत आएगी। क्लियर है? इसे क्यों बता रहा हूं, इसे नोट करिएगा या ध्यान रखिएगा। C5 अगर नर्व डैमेज होगी तो फ्लेक्शन ऑफ आर्म में दिक्कत आएगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम पोस्टीरियर कॉर्ड की या फिर पोस्टीरियर कॉर्ड की। पोस्टीरियर कॉर्ड की सबसे पहले कौन सी ब्रांच है? अपर सबस्कैपुलरिस, लोअर सबस्कैपुलरिस, थोरैको डोर्सल यानी नर्व टू लेटिसिमस डोर्साई, फिर आ जाती है एक्सिलरी और देन रेडियल। अपर सबस्कैपुलरिस, लोअर सब, इसकी होती है C6 से C8, रेडियल की होती है C7 से T1, बाकी इन सब की होगी बताइए C5 to C6। मसल्स, अपर सबस्कैपुलरिस किसको सप्लाई करेगी? सबस्कैपुलरिस को। लोअर सबस्कैपुलरिस भी सबस्कैपुलरिस प्लस टीरीज मेजर को, थोरैकोडोर्सल लेटिसिमस डोर्साई को, एक्सिलरी डेल्टॉइड को प्लस टीरीज माइनर को, और रेडियल एक्सटेंसर्स ऑफ द आर्म एंड एक्सटेंसर्स ऑफ द फोर आर्म। ठीक है, अब यहां इंपॉर्टेंट बात क्या है?
ये जो डेल्टॉइड मसल है इन सब में भी C5 C6 इन्वॉल्व है। C5 C6 डेल्टॉइड मसल इज द चीफ एबडक्टर ऑफ द आर्म। चीफ एबडक्टर, चीफ एबडक्टर। टीरीज माइनर is the chief lateral rotator of the arm। बात समझ में आई? ये क्यों बता रहा हूं। और इनकी रूट वैल्यू भी क्या है? C5 C6। तो यानी अगर C5 या C6 रूट्स इन्वॉल्व होंगी डैमेज में तो डेल्टॉइड पे असर पड़ेगा, टीरीज माइनर पे असर पड़ेगा और फ्लेक्सर ऑफ द आर्म पे असर पड़ेगा। डेल्टॉइड क्या कराता है? एबडक्शन। तो एबडक्शन नहीं हो पाएगा तो क्या होगा? एडक्शन होगा। टीरीज माइनर काम नहीं कर पाएगा तो लेटरल रोटेशन आर्म का नहीं हो पाएगा तो आर्म कैसा हो जाएगा? मीडियली रोटेटेड। क्लियर बात? और फ्लेक्स नहीं कर पाऊंगा मैं अपने आर्म को तो आर्म कैसा हो जाएगा? एक्सटेंडेड। एडक्टेड, मीडियली रोटेटेड एंड एक्सटेंडेड। ये हमारा कैरेक्टर रहता है अर्ब पैरालिसिस का, इसीलिए बता रहा था। चलिए इसके बाद मीडियल कॉर्ड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। फिर ब्लड सप्लाई तो बहुत छोटा सा टॉपिक है। मीडियल कॉर्ड, मीडियल कॉर्ड में नर्व कौन सी है? मीडियल पेक्टोरल, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, फिर अल्नर और देन मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व। इनमें से अल्नर की है C7 से T1, बाकी सबकी है C8 से T1। मीडियल पेक्टोरल फिर से पेक्टोरलिस मेजर एंड माइनर को सप्लाई करेगी। मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म इट विल सप्लाई द क्यूटेनियस सप्लाई, स्किन को सप्लाई करेगी ऑफ द मीडियल साइड ऑफ द आर्म। फोर आर्म में भी वही चीज है। अल्नर इट सप्लाइज इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द हैंड एंड 1.5 मसल्स ऑफ द फ्रंट ऑफ द फोर आर्म। वो कौन सी मसल्स हैं फोर आर्म की जो अल्नर नर्व सप्लाई करती है? प्लीज कमेंट डाउन एंड फाइंड आउट कि विच मसल्स ऑफ द फोर आर्म आर सप्लाइड बाई अल्नर नर्व। ठीक है, चलिए मसल्स हो गया। अब हम बात करते हैं ब्लड सप्लाई की। सो ब्लड सप्लाई बेसिकली किसके थ्रू होगी? वर्टिब्रल आर्टरी के थ्रू। और किसके थ्रू होगी? थायरोसर्वाइकल ट्रंक के थ्रू। ये हो गई ब्लड सप्लाई, ज़्यादा ध्यान देना नहीं है। क्लिनिकल में पहला पॉइंट आता है अर्ब पैरालिसिस का, दूसरा आता है क्लम्प की पैरालिसिस। अर्ब पैरालिसिस जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि अगर अपर रूट इन्वॉल्व हो जाएगी C5 मेनली एंड C6 ऑल्सो एट अर्ब्स पॉइंट, तो वहां पर जो पैरालिसिस दिखेगा वो क्या दिखेगा? अर्ब पैरालिसिस। इस क्यों हो सकता है? ये तब हो सकता है जब हम शोल्डर को अपनी नेक से का अनड्यू सेपरेशन करें, एकदम खिंचाव हो जाए इन दोनों के बीच में, तब ये अपर ट्रंक डैमेज हो सकता है, अर्ब पॉइंट जिसे हम बोलते हैं। तो C5 C6 जो इन्वॉल्व हो जाएगा उस चीज़ का डैमेज होगा। मैंने अभी आपको बताया था, प्लीज़ रिवाइंड करके देखिएगा। 2-3 चीज़ें बताई थी क्या क्या होगा। तो इसके साइन कैसे देखेंगे और क्यों देखेंगे ये मैं अभी डिस्कस कर चुका हूँ। एक्सटेंशन ऑफ द आर्म, एडक्शन ऑफ द आर्म एंड मीडियल रोटेशन ऑफ द आर्म एंड एक्सटेंशन एंड प्रोनेशन ऑफ द फोर आर्म। ठीक है, पुलिसमैन स्टेप हैंड जिसे हम बोला जाता है। ये हो गया अर्ब पैरालिसिस। फिर आता है क्लम्प की पैरालिसिस। अगर लोअर ट्रंक डैमेज हो जाती है C8 और T1 तो वहाँ पर हमें क्लम्प की पैरालिसिस दिखता है। क्लम्प की पैरालिसिस में क्या होता है कि जो इंटरेसिंग मसल होती हैं ये पैरालिसिस हो जाता है इनका। और क्या होता है, जो हमारे फ्लेक्सर्स ऑफ द हैंड होते हैं वो पैरालिसिस हो जाता है। तो यानी देयर इज हाइपर एक्सटेंशन। और यहाँ पर जो हमें क्लिनिकल फीचर मिलता है वो होता है क्लॉ हैंड का।
क्लॉ हैंड में क्या होता है? हाइपर एक्सटेंशन एट मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट एंड फ्लेक्शन एट इंटरफेलेंजियल जॉइंट, इसे हम क्लॉ हैंड बोलते हैं। उसके बाद कई अदर सिम्टम्स होते हैं जैसे हॉर्नर सिंड्रोम, ठीक है, वो हम हेड एंड नेक का टॉपिक है तो उसे वहाँ पर अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये इसका क्लिनिकल था और ये इट इज़ ऑल अबाउट द ब्रेकियल प्लेक्सस। सो थैंक यू वेरी मच, स्टे अपडेटेड, अंटिल नेक्स्ट टाइम।